बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। किज़र अज़मा की एपिसोड नंबर 3 की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और एपिसोड का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर तीसरी किस्त यानी कि महमद के जो स्टोरी के ऊपर जाके जहां पे उनका बचपन दिखाया जा रहा है, वहाँ पे उनकी स्टोरी पे जो सीरीज़ है वो आप फ्री में जाके इंग्लिश सबटाइटल्स में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ उर्दू सबटाइटल्स में भी मैंने कोशिश करके ढूंढ ली है। तो आइए आज की किस्त की बात करते हैं। आज की किस्त स्टार्ट होती है जहाँ पे महमद को एक ख्वाब आता है, जहाँ पे वो उसको शमसुद्दीन बता रहे होते हैं कि जो मारा खातून है वो मासूम है। इसके बाद दीवान मुनक्कद किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हाजी पाशा का एंड हो चुका है और उनको सजा दी जा चुकी थी, तो इसके बाद नया वज़ीर आज़म या सदर आज़म उन्होंने तय करना था, जो कि खलील पाशा को बनाया गया और सुल्तान मुअज़्ज़म ने उसकी प्रॉपर मुकम्मल तौर पर तकरीब की, जहाँ पे सुल्तान मुअज़्ज़म उनको जो कुछ उन्होंने मीठा खिलाना था वो भी खिलाया और साथ ही साथ जो उनसे अहद लेने थे वो भी लिए। और खलील पाशा को उन्होंने सबके सामने यानी कि अब सल्तनत उस्मानिया का सदर आज़म मुकर्रर किया और उनको उनकी ज़िम्मेदारियां बताईं और उनको ये भी बताया है कि अगर आप आदत रहेंगे तो मैं कुरान की तो इस कुरान की तरह मैं आपकी यानी कि आपकी ज़रा बनूंगा, लेकिन अगर आप आदत नहीं होंगे तो मैं इसी अपनी तलवार से आपका सर कलम कर दूंगा। फिर इसके बाद शहजादे महमद मारा खातून को की बेगुनाही को सबूत ढूंढने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं और वहाँ पे वो मकतूब देखने लग जाते हैं जो मारा खातून ने लिखा होता है और मारा का खत उनको मिल जाता है। अब वो देखना चाहते हैं कि किसने मारा खातून का खत को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया और इसको किसने सर्बियन में उनके खिलाफ लिखा और ये चाल किसने चली। और इसके बाद खलील पाशा भी दिखाए जाते हैं कि वो हाजी पाशा के पास जेल में जाके मिलते हैं और उनको जिला वतन की खबर सुनाते हैं। जैसा कि आप इन सीन्स में भी देख सकते हैं कि जो शहजादे महमद है वो मकतूब को मुकम्मल तौर पर मुतालिया कर रहे हैं और उनके साथ इनकी एक खादमा भी मौजूद हैं, जिसको बस सर्बियन आती तो है लेकिन वो लिख नहीं सकती थी, इसलिए अब वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो सर्बियन लिख भी सकता हो और ऐसी कौन सी खादमा है जो कि इस सराय में सर्बियन भी लिख सकती है। फिर इसके बाद दोबारा दीवान दिखाया जाता है जहाँ पे एक कासद नज़र आता है जो कि सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने आता है और यानी कि ज़ाहिर तौर पर वो सुल्तान मुअज़्ज़म को धमकी देते हैं कि सुल्तान मुराद अगर हमें कुछ ज़मीनें नहीं देते तो हमारी सर्बिया के लोगों में जंग जारी रहेगी। जिस पर सुल्तान मुअज़्ज़म जो है वो उस कासद की ये बात सुनने के बाद यानी कि धमकी सुनने के बाद गुस्से में भी आ जाते हैं और उसको जवाबी तौर पर उनका जवाब भी देते हैं। और जैसा कि शहजादे महमद का जो मारा खातून है उनके ख़िलाफ़ यानी कि उनके मासूम साबित करने के लिए वो कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहीं पे दिखाया जाता है कि कहाँ पे चैनी खातून ने ये चाल चली और उन्होंने कौन सी खादमा को इस्तेमाल कर इस मकतूब को चेंज करवाया और सर्बियन में लिखाया और मारा खातून के ख़िलाफ़ ये चाल चली। फिर इसके बाद शमसुद्दीन और सुल्तान मुराद ख़ान के दरमियान एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कहानी उनको शमसुद्दीन बताते हैं और उनको ये इस चीज़ का मशवरा देते हैं कि शहजादे महमद और उनकी वालदा दोनों को अलग अलग जगह रखा जाए ताकि शहजादे महमद की वालदा भी ठीक हो सकें और शहजादे महमद भी उनसे अभी ताकि क्योंकि सबसे बड़ी उनको लगता है कि शहजादे महमद की वजह से उनकी वालदा परेशान है और इस वजह से वो ठीक भी नहीं हो रही। फिर इसके बाद और उसके अलावा आप देखा जाए तो आज की किस्त में शहजादे की उस्ताद बनने की उन्होंने जो सुल्तान मुअज़्ज़म ने उनसे रिक्वेस्ट की थी उन्होंने उसको कबूल किया और वो शहजादे के उस्ताद बनने के लिए राज़ी होके और उसके बाद एक कुएँ के पास शमसुद्दीन और एक शहजादे महमद का एक सीन भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मुतासरकुन सीन था। इसके बाद आज की एपिसोड का मैं कह दूं आज की एपिसोड का भी सबसे अच्छा सीन अगर फेवरेट सीन अगर बात की जाए मेरे फेवरेट सीन की तो ये था जहाँ पे जो सुल्तान मुअज़्ज़म है वो ऊपर खड़े होते हैं और उनके दोनों शहजादों के दरमियान में एक और जगह पर मुकाबला कराया जाता है और उनका खंजर फेंके जाते हैं कि जिसका खंजर सुराख के दरमियान में सुर्ख निशान पे सबसे पहले लगा
वो जीत जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहजादे महमद भी सुल्तान मुअज़्ज़म की तरफ देख रहे हैं और सुल्तान मुअज़्ज़म भी अपने दोनों शहजादों की तरफ देख रहे होते हैं और उनके दरमियान इस मुकाबले की शुरुआत होती है। और मुकम्मल तौर पर जैसा कि पहले भी पिछले मुकाबले में भी बज़ाहिर जो शहजादे हैं वो सेब का निशाना लेते हैं, लेकिन सबकी नज़रों में ऐसा नज़र आता है कि वो गलत निशाना लेते हैं और दूसरे शहजादे से हार जाते हैं। लेकिन आज की किस्त में शहजादे महमद ऐसी गलती नहीं करते और मुकम्मल तौर पर शहजादे को हरा देते हैं, लेकिन उसके एंड पे दूसरे शहजादे अलाउद्दीन जो है वो गिर भी जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो जो हुमा खातून हैं उनको सराय से भेजा जाता है, जैसा कि हम शमसुद्दीन ने सुल्तान मुअज़्ज़म को इस बात के लिए रिक्वेस्ट की होती है, तो इसके पर वो अमल करते हैं और हुमा खातून को शहजादे महमद से दूर और शहजादे महमद को वो बताते भी नहीं हैं और वैसे ही उनको बताए बगैर ही महल से रुखसत हो जाते हैं। आगे देखा जाए तो खलील पाशा और सुल्तान मुअज़्ज़म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुल्तान मुअज़्ज़म को खलील पाशा कहते हैं कि जो शेख हैं यानी आही बरादरी के जो हम ज़मीनें दी अगर हम उनसे वापस ले लें तो सिपाहियों के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन आगे से सुल्तान मुअज़्ज़म उनको इसका मुतासरकुन जवाब दे देते हैं और शहजादे मोहम्मद जैसे कि उनकी वालदा उनको बताए बगैर चली जाती हैं, तो इस पर वो काफ़ी अफसरदा होते हैं। अब बात करें शमसुद्दीन की, तो उन्होंने एक और दफ़ा अपनी मुतासरकुन बातचीत से जिस खादमा ने मारा खातून के खिलाफ वो खत लिखा होता है उसको इस बात पर कायल करते हैं कि अगर वो अपनी गुनाह का इतराफ़ कर ले तो हो सकता है यानी कि हक़ का साथ दे, तो कहीं हक़ का साथ देने में हमेशा उसको फल जो है वो मीठा ही मिलता है। तो इस बात पर वालदा सुल्तान भी पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनको भी शहजादे महमद से वो मकतूब मिल चुका होता है जो कि असल मकतूब है। अब जानी खातून का यानी कि इस चाल के बारे में शहजादे महमद की वजह से और शमसुद्दीन की वजह से इस चाल के बारे में हुमा जो सुल्तान वालदा सुल्तान है उनको मालूम हो जाता है। आज की किस्त के एंड की बात करें तो एंड पे हमने एक सिपाही देखा जो कि हुमा खातून जहाँ पे जा रहे होते हैं और रास्ते में वो एक मुकाम पर रुक कर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और आराम फरमाते हैं। तो जब वो वहाँ पर रुके होते हैं तो वहीं पे अपनी खादमा को भेजकर अपनी दवाई मंगवाते हैं, लेकिन उनकी दवाई जो है वो उनको ऑलरेडी पहले से ही तब्दील कर दिया जाता है इसी सिपाही की जानिब से, जिसकी तस्वीर मैंने शेयर की। और हुमा खातून बेहोश हो जाती हैं। तो आने वाली किस्त में पता चलेगा कि हुमा खातून आया सिर्फ बेहोश होती हैं या वो इसके यहीं पे उनका करैक्टर एंड होता है। तो ये थी एपिसोड नंबर 3 महमद शहजादे महमद की कहानी पे। आने वाली किस्तों की अपडेट्स भी मैं वक्तन शेयर करता रहूँगा। एपिसोड देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाके आप पूरी एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।